जी व्यूअर्स, हम इस वक्त औरत मार्च के अंदर एक और लड़की के साथ मौजूद है जिनका स्लोगन है मेरा मजहब की तब्दीली बंद करो, मेरे मजहब की तब्दीली बंद करो। पूछते हैं जी, बताइएगा अपने स्लोगन के हवाले से क्या मैसेज आता है? ये मैंने मैसेज उठाया है उन लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, जो कि हमारे हिंदूज़ और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिनकी यंग बच्चियों को उठा लिया जाता है और उनकी ज़बरदस्ती मज़हब तब्दीली करवाई जाती है और उनके निकाह करवाए जाते हैं। और उन बच्चियों को, उनकी अभी एज ही नहीं है शादी की, तो उनको मज़हब तब्दील करने का भी कानूनी भी उनको कोई इख्तियार नहीं है। मतलब वो, और वैसे भी अगर देखा जाए तो 13-14 साल की बच्चियाँ किस तरह से अपने मज़हब को बदलने की बात कर सकती हैं। तो ये मैं आज उन लोगों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आई हूँ कि जो कि पाकिस्तान में जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, उन माइनॉरिटीज़ के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आई हूँ कि जिनके बच्चियों को या जिनकी बेटियों को उठा लिया जाता है और उनके जबरी मज़हब तब्दील करवाए जाते हैं। अच्छा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत आसान है और काफ़ी देर से जो औरत मार्च के लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको समझाने के लिए 1 साल ज़ाया कर दिया और फिर भी लोगों के दिमाग में बात नहीं बैठी इसका क्या मतलब है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब मेरा जिस्म जो है उसके ऊपर मेरे हकूक़ हैं। हकूक़ का मायने ये कि जब अगर मुझे फोर्स्ड मैरिज करा दी जाए या फोर्स्ड कन्वर्जन हो, मेरे पास वो हक है कि मैं वो फोर्स मैरिज ना होने दूं। मेरे पास हक है कि जब मुझे कोई हिरासा कर रहा हो मैं उसको पीछे करूं। मेरे पास हक है कि अगर मुझे कोई मुझे रेप करने की कोशिश करे या मुझे रेप करे, मैं उनके मुंह पे जाके कह सकूं कि मेरा जिस्म है, ठीक है। और हम ये क्यों प्रोपेगेट करें? बिकॉज वी डोंट वांट इस सोसाइटी के अंदर रेप टू हैपन, हैरासमेंट टू हैपन एंड कैट कॉलिंग एंड सच डीह्यूमनाइजिंग बिहेवियर। पिद्दर, यही इसलिए तो कहते हैं पिद्दर शाही निज़ाम है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होती हैं जब एक औरत को कहते हैं कि इसके पास इख्तियार नहीं है अपने जिस्म के ऊपर। आई डोंट थिंक दैट इसके अंदर अल्लाह ताला और ये वाली चीज़ें मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि आप एक औरत को एक इंसान की नज़र से देखें। इस तरह ना देखें कि वो एक माँ है या बहन है या बेटी है, आप उसको ऐसे देखें कि वो इंसान है। और जब उस औरत को आपने देखा था जब मोटरवे पे रेप हुआ था और जब उस औरत को उसके बच्चों के सामने रेप, आपको क्यों लगता है क्यों हो रहा है? क्योंकि आदमी समझते कि उनका राइट है एक औरत के ऊपर, उसके हकूक़ नहीं है उस तरह सोसाइटी के अंदर कि वो उसको हिरासा कर सकते, उसे रेप कर सकते हैं, जो चाहे करें, और वो उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। अभी तक वो 2 आदमी कल्प्रिट्स नहीं पकड़े गए, दे हैव नॉट बीन कंडेम्ड एट ऑल। एंड इससे हम क्या सीखते हैं? यही सीखते हैं कि एक औरत को उसके राइट्स नहीं मिलता, और दिस इज व्हाट वी आर प्रोपेगेटिंग फॉर सिंस डे 1, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं तो आप देखते नहीं है कि अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो ड्रेसिंग ऐसी की जाती है, अगर हिजाब किया जाए, सही लिबास पहना जाए तो इस तरह के वाक़यात भी नहीं, तो आप ये नहीं समझती हैं? अब एग्जैक्टली आपको कुरान में क्या लिखा था कि आदमी अपनी नज़र पहले नीचे करे, ठीक है। आदमियों के लिए भी कुछ देयर आर सम कमांडमेंट्स फॉर मेन एज वेल, इट्स नॉट ओनली फॉर विमेन कि वो ये करे या वो इस तरह की ड्रेसिंग करे। मीर खलीलुर रहमान कमर साहब औरतों को इतने अगेंस्ट क्यों हैं, इतने खिलाफ क्यों हैं, क्या कहेंगे आप? Obviously because they are hateful men in the society और they grow, और वो इस तरह अपनी जो hateful और hatredness है वो अपनी मीडिया पे दिखाते हैं। नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा समझा रही हैं, बड़े अच्छे तरीके से बोल रही हैं। मैं उस सवाल फिर ये भी पूछूंगा आपसे ताकि व्यूअर्स को समझ लगे मैसेज, क्योंकि अच्छा डिलीवर हो जाएगा। पिछले साल कई लड़कियों ने ऐसे बैनर पकड़े हुए थे, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी, ऐसे बैठूंगी, इसकी हमें जरूरत नहीं। इसका क्या मैसेज है? ये क्या मैसेज जो है वो समझाना चाह रही है लड़कियाँ? देखें, अब इस मार्च के अंदर हर क्लास से औरतें आती हैं, हर औरत एक स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग करती है। मैं एक प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करती हूँ, मतलब मायने ये कि मेरे प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगे। अगर एक औरत एक लोअर क्लास है तो उसके प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट, उसके शायद प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली वी आर ट्राइंग टू प्रोपेगेट प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू स्प्रेड द मैसेज कि सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम्स को कैटर किया जाए, विच इज़ लाइक हरासमेंट, रेप एंड ऑल ऑफ दिस। लेटर the other things which are secondary like मेरा खाना ये कर लो, गरम कर लो, या मैं ऐसे बैठूंगी, those are also problems but they belong to a certain class, specific class। मीर खलीलुर रहमान कमर के वाले से बता दें वो औरतों के क्यों इतने खिलाफ हैं? ये उनका यहाँ से कोई मसला है, ये उनका मसला नहीं है, ये आधे से ज़्यादा मुआशरे का मसला है। आधे से ज़्यादा मुआशरे के मर्द जो हैं वो औरतों से यूं ही घबराते हैं और डरते हैं, और वो अपने खौफ को छुपाने के लिए औरतों के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसका क्या मैसेज है ये भी ज़रा मैं बता दें। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये जो स्लोगन है, ये इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी गलत नहीं है। एक औरत
अब आपका जिस्म है, उस पर इख्तियार आपको होगा या मोहल्ले वालों को होगा? मेरा जिस्म मेरी मर्जी का मतलब यही है, मुझे पता होना चाहिए मेरा जिस्म है, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। मेरा राइट है, मुझे कौन हाथ लगाएगा? मेरा राइट है, मुझे अपनी हेल्थ को देखना है। हर चीज़ जो है मेरे से रिलेटेड, उसका राइट मुझे है, उसका मोहल्ले वालों को नहीं है। किसी का भी जिस्म पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होता। अपने स्लोगन के हवाले से बताइए, क्या मैसेज जा रहा है इसका? ये मैसेज आ रहा है कि छोटी बच्चियों की जो कम उम्र में शादी कर दी जाती है, तो ये भी एक तरह का जुल्म और तशद्दुद है एक औरत पर, एक बच्ची पर, जिसका हक है कि वो तालीम हासिल करे, वो अपने बचपन को एंजॉय करे, लेकिन उसको उसकी शादी करके उस पर जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो ख़त्म हो, और जैसे कि 16 साल है यहाँ पे पंजाब में लीगल एज मैरिज, तो वो 18 साल होनी चाहिए जैसे सिंध में हो गई है।